Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English book Footprints Without Feet. And dear students, today I am going to do some important question answers of the chapter The Thief's Story. Dear students, this chapter has already been explained in Hindi in my previous videos. If you have not watched those videos, you must watch them so that you can understand the story first. Then it will be easier to you to understand the question answer of the story. So dear students, let's start now. You can see here the page number 8. So we have some questions, very short questions on page number 8. Question number 1. Who does I refer to in this story? स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया कि इस कहानी में आई किसके लिए है या आई किसकी तरफ संकेत करता है, आई किसे रेफर करता है, आई किसके लिए आया है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई जो है इस स्टोरी में नरेटर के लिए आया है और नरेटर कौन है? हरि सिंह है, ठीक है, जो कि खुद एक चोर है. तो डियर स्टूडेंट्स, आई रेफर्स टू हरि सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी. कहता है आई हरि सिंह को रेफर करता है जो कि स्टोरी का नरेटर है, यानी स्टोरी को सुनाने वाला है, और हु इज 15-year-old एक्सपीरियंस्ड थी, जो कि 15 साल का है, यानी उम्र उसकी 15 साल है, और क्या है, वह एक अनुभवी एक्सपीरियंस्ड थीफ है, अनुभवी चोर है वह. क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन यानी छोटा सा आंसर होगा इसका भी. व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी यह पूछा गया कि जो हरि सिंह है ना, वह बहुत ही सफल व्यक्ति है, सफल इंसान है. हैंड मतलब यहाँ पर्सन समझ लो, ठीक. तो वह एक सफल इंसान है, तो किस काम में सफल है वह? तो ही इज अ वेरी और यू कैन से फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल. यानी हरि सिंह जो है वह चुराने में, यानी चोरी करने में, स्टीलिंग करने में और रॉबिंग, लोगों को लूटने में सक्सेसफुल है, सफल है, यानी सफल व्यक्ति है. पेज नंबर 10 या 30-40 वर्ड्स का क्वेश्चन इसमें आपको बनाकर पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है हर साल. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज, ये जो पेज नंबर है डियर स्टूडेंट्स, जो आप ओरिजिनल बुक होगी एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पेज नंबर दिया गया है. यदि कोई और जो है हेल्प बुक वगैरह से आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें पेज नंबर आपका डिफर कर सकता है, आप उसको देख लोगे. केवल पेज नंबर पर डिपेंड नहीं रहना. यदि आपकी ओरिजिनल बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन मैच कर लेना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना. हाउ डज द थीफ, यानी क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह का रहना चाहिए, तब यह आंसर फिट होगा. हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द फैक्ट. क्वेश्चन में पूछा गया कि अनिल के अनुसार, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट, यानी चोर के अनुसार, यानी चोर जो सोच रहा था कि अनिल किस तरह रिएक्ट करेगा,
इस पर, चोरी पर, यानी जो चोरी हो गई उसके घर में, तो इस पर अनिल कैसी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो हरि सिंह इस बारे में, यानी चोर इस बारे में क्या सोच रहा था। तो हरि सिंह सेज दैट व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द फैक्ट, तो हरि सिंह कहता है कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिख लेना। ठीक है, ये जो है डी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, डी के बदले ये डी जो है यहाँ पर डिलीट तो नहीं हो सकता, पीडीएफ में ये फाइल है, तो डी के बदले डियर स्टूडेंट्स आप एस कर लोगे यहाँ पर। ठीक है ना, डी के बदले में यहाँ एस हो जाएगा, यानी डी कट जाएगा और आप एस इस जगह लिख देना, स्मॉल एस। ठीक है, तो व्हेन अनिल डिस्कवर्स द थेफ्ट, जब अनिल डिस्कवर कर लेगा, किसका डिस्कवर मतलब पता लगाना, जब अनिल को पता चलेगा चोरी का, तो क्या होगा, हिज फेस विल शो, यहाँ वुड भी आप काट देना, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर आंसर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ विल कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ विल कर देना, विल इस जगह कर देना, WILL, विल शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। ठीक है, यानी हरि सिंह क्या कहता है कि जब अनिल को चोरी का पता होगा, चलेगा, तो उसका चेहरा क्या दिखलाएगा, ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, यानी सैडनेस का स्पर्श, टच, यानी हल्की सी उदासी दिखेगी उसके चेहरे पर। दिस सैडनेस विल बी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और कहता है यह जो उदासी है, यह कहता है पैसे के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के चले जाने का होगा, यानी विश्वास खो जाने के लिए यह उदासी दिखाई देगी। कहाँ, अनिल के चेहरे पर, अनिल के फेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, what does he say about the different reactions of people when they are robbed, यानी ही फॉर यहाँ पर हरि सिंह, यानी थीप, यानी थीप जो है, व्हाट डज ही से, यानी वह थीप, वह चोर क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में जिनके सामान जो है लूट लिए जाते हैं या जिनकी चोरी हो जाती है कोई चीज। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है हरि सिंह। हरि सिंह सेज that in his short career as a thief he has made a study of men's faces when they had, dear students इस जगह फिर आप had नहीं लिखना, when they have, ध्यान देना ये थोड़ा सा मिस्टेक है, when they have, ही इस जगह आप कर लोगे। ठीक है ना, when they have lost their goods। तो अनिल, ये हरि सिंह कहता है क्या कि अपने छोटे से चोरी का जीवन का, यानी जब तक वह चोर था, यानी छोटी सी जो जिंदगी उसने चोरी करने में बिताई थी, तो उस दरमियान उन्होंने लोगों के चेहरे को पढ़ा था। किन लोगों के चेहरे को, ऐसे लोगों के चेहरों को जिनके सामान, गुड्स, चीजें क्या होती हैं, चोरी हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। ठीक है, ये हैव है, HAVE, डियर स्टूडेंट्स इस जगह आपको हैव करना है, याद रखिएगा, HAVE। ठीक है, इसको आप हैव कर लेना, हैव, ये हैड लिखा गया है,
आपको यहाँ पर हैव करना है। फिर से सुन लीजिए, ये हैड मैं काट ही देता हूँ और इसके बदले में यहाँ लिख देता हूँ हैव, एच ए बी ई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप हैव लिख लोगे, ठीक ना। तो लोगों की चीजें जब चोरी हो जाती हैं तो उनके चेहरे पर किस तरह के भाव दिखाई देते, इसका स्टडी किया हुआ है कौन? हरि सिंह। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा है हरि सिंह, द ग्रीडी मैन शोज फियर। जो ग्रीडी होते हैं यानी लालची होते हैं, वह क्या दिखलाएगा? वह फियर दिखलाता है, डर दिखलाता है। द रिच मैन शोज एंगर। और जो रिच मैन है, अमीर आदमी है, वह गुस्सा दिखलाता है। और वाइल द पुअर मैन, जबकि गरीब आदमी, शोज एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति दिखलाता है। ठीक है, स्वीकृति मतलब गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है कि चलो अब चोरी होनी थी, हो गई, ठीक है, उस पर ज्यादा पश्चाताप वह नहीं करता। और ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया है दूसरे पेज में। आप कहोगे यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी नहीं बताई आपको इस क्वेश्चन की। यहाँ हिंदी में ये कहा गया कि क्या अनिल को महसूस होता है कि उसे लूटा गया है, यानी क्या अनिल को इस बात का एहसास है, क्या उसे रियलाइज करता है, वो महसूस करता है वह कि उसकी चोरी हुई है। तो देखो, यस अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, कहता है हाँ, अनिल इस बात को महसूस करता है कि उसके घर में चोरी हुई है। कैसे महसूस करता है? एज ही गिव्स ए 50 रुपी नोट टू हरि सिंह, कहता है जब वह हरि सिंह को 50 रुपये का एक नोट देता है, ठीक है, एज ही गिव्स अ 50 रुपी नोट टू हरि सिंह विच वाज स्टिल डैम्प, जो कि अभी भी गीला था, इसके चलते, ड्यू टू द रेन एट नाइट, रात की बारिश के चलते। रात में वर्षा हुई थी, आपने स्टोरी को पढ़ा है, पता है। तो बारिश के चलते सारे नोट्स गीले हो गए थे। उन गीले नोटों को देखने से ही अनिल ने रियलाइज कर लिया था। ऐसे तो कहो अनिल डियर स्टूडेंट्स उस समय भी जगा हुआ ही था जिस समय वह करवट बदलता है हरि सिंह की तरफ, जब हरि सिंह गड्ढे के अंदर से पैसे निकाल रहा होता है। ठीक है, इसलिए एहसास तो उसको पूरा पूरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ, ठीक है, ओवर टू द पुलिस। अब यहाँ पर पूछा गया आपको कि अनिल जो है, हाँ, अनिल क्यों नहीं उस चोर को पुलिस के हवाले करता है। डू यू थिंक मोस्ट पीपुल वुड हैव डन सो, क्या आपको लगता है कि अधिकतर लोग ऐसा करेंगे या किया होता? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, और ऐसे एम्प्लॉयर्स से, ऐसे नियोक्ता से, ऐसे मालिकों से अनिल किस तरह से भिन्न है। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसका लिखा है, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, 80 वर्ड्स में आपको पूछ ले। ठीक है, अनिल इज अ वेरी गुड पर्सन, अनिल बहुत अच्छा नेक आदमी है। दो ही हिमसेल्फ इज ए सिंपल मैन, कहता है हालांकि अनिल जो खुद है ना, वह भी एक साधारण सा आदमी है। ही वांट्स टू चेंज द लाइफ ऑफ ए थिंग, लेकिन वह चोर की जिंदगी को बदल देना चाहता है। He wants to make him an educated person so that he can live a respectful life in the society, यानी वह जो है चोर को एक शिक्षित व्यक्ति बना देना चाहता है ताकि वह समाज में
रिस्पेक्टफुल लाइफ यानी सम्मानजनक जो है जीवन जी सके। He also believes that only punishment cannot reform the character of a person. अनिल इस बात में यकीन रखता है कि केवल पनिशमेंट यानी सजा मात्र से, पनिशमेंट सजा यानी जेल में यदि चोर को भेज दिया जाता तो क्या हो गई, जेल उसके लिए एक पनिशमेंट हुआ, सजा। तो कहता है केवल पनिशमेंट से रिफॉर्म नहीं हो सकता किसी का कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्र में कोई सुधार नहीं आ सकता। द रिफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉड, सुधार लाया जा सकता है कैसे, बाय शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, उनके प्रति सहानुभूति जताकर। आई थिंक दिस इज व्हाई अनिल डज नॉट हैंड्स द थिफ ओवर टू द पुलिस। मुझे लगता है कि अनिल ने इसीलिए हरि सिंह को या चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया। तो अब इसका लास्ट में जो पूछा है कि क्या ये अनिल जो है कैसे डिफरेंट है अनदर एम्प्लॉयर से, तो आप कहोगे नो आई डू नॉट थिंक मोस्ट पीपुल वुड हैव डन सो। ओ एक क्वेश्चन और था डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मोस्ट पीपुल वुड हैव डन सो, तो इसका आंसर हो गया कि नो, नहीं, आई डू नॉट थिंक मोस्ट पीपुल वुड हैव डन सो। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स इन द वेज दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, यानी किस तरह से भिन्न है। तो भाई ये सारे तरीके जो मैंने लिखे हैं, ये जो काम किया अनिल ने, तो इन कामों के चलते हम कह सकते हैं कि अनिल जो है बाकी सारे एम्प्लॉयर से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, और क्वेश्चन आंसर लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा। बीच में कुछ 4-5 दिनों का जो है वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया, कारण क्या था कि मेरा सिस्टम में जो है टेक्निकल फॉल्ट आ गया था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे जो है मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप निश्चिंत होकर के यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है योर एकेडमी मुनीलाल सर, इससे आप जुड़े रहें पूरे विश्वास के साथ। मैं डेडिकेटेड हूँ आपके एजुकेशन के प्रति, आपको पढ़ाने के प्रति। मैं आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करूँगा विद इन टाइम, यानी बिफोर टाइम आप कह सकते हैं, समय से पहले मैं कोर्स पूरा कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम्स में आपको किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।